चलिए, अब एसआईआर को लेकर जो चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब उसको लेकर और साथ ही बिहार में जो महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, सबसे पहले मैं आपको वहां ले चल रही हूं क्योंकि आज औरंगाबाद से इस यात्रा की शुरुआत होगी। दूसरा दिन है। ऋषिकेश मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। ऋषिकेश, तस्वीर दिखाइए, लोग किस तरह से ले रहे हैं। कल तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, हालांकि उसके बाद भी विपक्ष के नेताओं के सवाल थमे नहीं। पूजा, देखिए पूजा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ बोलिए ऋषिकेश, बोलिए। पूजा, देखिए मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो औरंगाबाद का देव मशहूर मंदिर है और यहाँ से अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले हैं यहाँ से यात्रा करके। और ये इलाका गढ़ है। 2020 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, इधर 22 सीटें हैं शाहबाद में, 20 सीटें महागठबंधन के पास थी। औरंगाबाद जिस जिले में है 6 की 6 सीटें महागठबंधन के पास है। लेकिन चुनाव आयोग के पलटवार के बाद आम लोग क्या सोचते हैं, ये देखिए यहाँ सब यहाँ पे आम लोग हैं। तो बाबा, कितनी उम्र है आपकी? जी मेरा 75 है। तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आपके नेता झूठ बोल रहे हैं, एफिडेविट दीजिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप लोगों को जमीन पर क्या लगता है? न सर, गड़बड़ी तो है, कुछ है गड़बड़ी, कुछ नहीं है। कुछ गड़बड़ी है वोटर लिस्ट में, जो वोटर लिस्ट से कट गया है। किसी को उस लायक है वोट देने लगा, उसका नाम नहीं जुटा है। आपका वोटर लिस्ट में हमारा है सर। हाँ, हमारा सब परिवार के भी है। लेकिन आओ जो जुटने लग है, जो उम्र हो गया है 21 साल 22 साल, उसे नहीं जुटा है। बात ऐसा है कि जो सर्वे हो रहा है वो अनुकूल वोट काटने की संभावना है, कितना को काट रहा है। जैसे वोटर लिस्ट में सभी का नाम है, ये भी बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, लेकिन यहाँ से जो सर्वे करके जा रहा है, अब मेरा दस्तावेज खोज रहा है कि सरकारी प्रूफ दो। अब मैं सरकारी कोई वैसा है नहीं, मेरा वोटर बना है 93-94 का, और आज वोट कट जाए 93-94 के बाद तो सर दिक्कत है। ऐसा बहुत सारा आदमी को कट रहा है, सरकारी दस्तावेज मांग रहा है, सरकारी दस्तावेज दे नहीं रहा है। दस्तावेज मांग रहा है, कोई इतना दस्तावेज है ही नहीं आदमी के पास। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है। आपका मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। आप बताइए जी, चुनाव आयोग जो कह रहा है वो सही कह रहा है या भ्रम की स्थिति बढ़ेगी या कमेगी? नहीं सर, बहुत का नाम कट गया हम लोग का। तो यात्रा सही हो रहा है? जी हाँ सर, सही हो रहा है। हाँ, बिहार में ऐसा नेता चाहिए जो पढ़ाई और रोजगार पे बात करे। ऐसा नहीं कि मतलब वो गरीब आदमी रोजगार बिहार में नहीं कह है। रहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं सर, रोजगार होना चाहिए, रोजगार वाला वोट देंगे हम लोग, बेरोजगार वाला को नहीं देंगे। ऐसा नेता चूज करना, हमको जीरो से उठाना है बिहार को। ये नहीं कि कोई नेता है आपकी नजर में? बहुत है, जन सेवराज से तेजस्वी पार्टी यादव। खड़ी है। हाँ? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कुछ नहीं करता बिहार को, बिहार खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव के बस के बात नहीं है। हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे अभी जो निरीक्षण चल रहा है आपका वोटर कार्ड का, तो सर उसमें हम रहते हैं बाहर प्रदेश में रहते हैं, मेरा बना हुआ है वोटर कार्ड जिसका छानबीन चल रहा है। तो कहने का मतलब हम बाहर में हैं, यहाँ छानबीन चल रहा है, हमको पता हमारा वोटर लिस्ट में नाम है या है, लेकिन वही काटने का चांस है। क्या हम बाहर में थे, हम यहाँ निरीक्षण जब चल रहा था। अभी बीएलओ घर पर नहीं है? नहीं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नेता में भारत में वन में है, वन है। अरे आप लोग रैली वाला हो इसलिए। मेरा नाम कटा है, नाम तो कटे, मेरा बाबा के भी नाम कट गया। हमारा गांव में 566 वोट है, जबकि 60-70 वोट कट चुका है। तो चुनाव कर आपके नेता को क्या एफिडेविट दीजिए, नहीं तो फिर आपका तो आप डेबिट तो दे रहा है, कोई न कोई प्रूफ दे रहा है। दुकान में नैहर से मंगा रहा कि शादी हुआ है, उसको बाप मतारी के मंगवाइए तो पल्ला मंगवाइए, सबसे तो प्रॉब्लम है ना, उससे कट गया ना। आप लोग बताइए, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है या वाकई में लोग ऐसे ही हल्ला हंगामा कर रहे हैं? ना हम कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूजा में इसलिए आम लोगों के बीच में लाया हूँ। आप बताओ, रैली में आए हो या ऐसे? नहीं, रैली में है। तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, चुनाव कर रहा है कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हमारे लोग ठीक से काम कर रहे हैं। गड़बड़ी तो है सर, गड़बड़ी नहीं होता तो आप हरियाणा का पानीपत में देख लीजिए, जो सरपंच 2022 में चुनाव लड़ता है उसको 300 वोट से हरा दिया जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम मशीन लाकर उसी मशीन से काउंटिंग कराया जाता है तो वो जीता प्रत्याशी होता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। अगर चुनाव आयोग के अगर लग रहा है कि सही है तो 65 लाख वोटरों को जो वोट कटा है उसका हिसाब देना चाहिए ना। तो हो तो गया कि जितने बीएलओ हैं सब अपने यहाँ इस्तीफा देकर चले जा रहे हैं कि हम पर प्रेशर मिल रहा है, जैसे मर्जी कराओ। लोग कहने का मतलब है कि लोग जा रहे हैं गाँव में तो बीएलओ कह रहा है कि
राशन कार्ड नहीं चाहिए, आधार कार्ड नहीं चाहिए। जब आधार कार्ड का मान नहीं है और हर जगह पर आधार कार्ड का मान है तो आधार कार्ड बनाए के वो और जो 1983 के अकाउंट नंबर और 2003 खोज रहा है, किसी के पास है नहीं, जन्म प्रमाण है नहीं और वो मांग रहा है तो कहाँ से देगा सर? वोट में गड़बड़ी है वो रुक जाओ भाई, हो झगड़ा मत करो यार। बोलो बोलो, अरे रुक जाओ। क्या कह रहे हैं सर कि तेजस्वी हमारी ऐसी सरकार है, अपोजिशन की सरकार की जो आज आवाज उठाई है उस पर नीतीश कुमार को रेंगना पड़ रहा है। अरे चुनाव आयोग तो कर रहे थे, तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं बिहार में। सुप्रीम कोर्ट में मरा हुआ लोग गया, राहुल गांधी के साथ चाय पिया तो मरे हुए लोग हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने ना सर, यहाँ हम लोग का कहने से, आपके कहने से नहीं, वो तो सच्चाई आपको सामने दिख रहा है। आप कुछ उस चीज पर क्यों नहीं फोकस अरे कर रहे झगड़ा हैं? मत करो यार, झगड़ा मत करो आप लोग। ये बताइए, और किसी का वोटर लिस्ट में नाम है या कटा है? स्टूडेंट को इस तरह पीटा जा रहा है, लग रहा है कि आतंकवादी विदेश से आ रहा है, उस तरह स्टूडेंट को पीटा जा रहा है। अरे रुक जाओ यार। तो पूजा देखिए, मैं आम लोगों के बीच में इसलिए लाया हूं कि चुनाव आयोग का पलटवार जो 1.5 घंटे का जवाब है और उन्होंने कहा कि आम लोगों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी शिकायतें, समस्याएं हैं, लेकिन बिहार में एक चुनावी मुद्दा जरूर है जिसको लेकर ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। और जिन जिन इलाकों से यात्रा निकाली जा रही है, मैं वहीं के मतदाताओं से बात कर रहा हूँ। हालांकि इसमें कुछ कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे आम लोग भी हैं जो रोजमर्रा के जीवन से अपने शहरों में आते हैं। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है। ठीक है ऋषिकेश, अब ये मुद्दा कितना गंभीर है, वो लोग जब इस बात पर बहस कर रहे हैं, आम लोग, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपके पीछे अभी भी बहस जारी है, तो समझ सकते हैं इस मामले की गंभीरता कि जनता से ये कितना जुड़ा हुआ है एसआईआर का ये मुद्दा।